हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पिछले क्लास में हम लोगों ने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट समाप्त किया था। आज एक नए चैप्टर को लेकर स्टार्ट कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है वेलोसिटी ऑफ वेव्स और इसमें हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक छोटा सा मॉडल के रूप में समझा रहे हैं। इस फिगर को हमको देखना है, तो ये फिगर के लिए जरा सा यहाँ समझने का कोशिश करना। ये एक स्ट्रिंग है, एक रबर बैंड लेनी है, उसको हमने स्ट्रिंग बना लिया। अब इस स्ट्रिंग क्या है? एक स्ट्रिंग मीन्स ए कॉर्ड और वायर whose length is large as compared to its diameter. It must be perfectly uniform and flexible. अब स्ट्रिंग को दो एंड में हम लोग इसको स्ट्रेच कर दिया। This you can say a model of a stretched string. Stretch between two points. एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब हम इसको स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच ऐसे किया, देख रहे हो, स्ट्रेच करके हम छोड़ दिया ऐसे, तो इस तरह से वाइब्रेशन हो रहा है। इसको हम कौन सा वेव कहेंगे? इस वेव को हम कहेंगे स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी ट्रांसवर्स वेव। इस तरह से यह वाइब्रेट कर रहा है। और यह जैसे यहां पर हम देख रहे हैं, कोशिश करो, देखने की कोशिश करो, ये एक सेगमेंट में वाइब्रेट कर रहा है। एक सेगमेंट माने ऐसे और ऐसे। यह 2 सेगमेंट, 10 सेगमेंट, 20 सेगमेंट, n सेगमेंट में वाइब्रेट कर सकता है। डिपेंड करता है हम कितना स्ट्रेच लगा रहे हैं। तो इस स्टेशनरी वेव का एक वेलोसिटी ट्रेवल किया इस स्ट्रिंग में विद इन दिस 2 पॉइंट्स। तो इस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा वही निकालना है। हमारा टॉपिक क्या है? वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। इस तरह के वाइब्रेशन को ट्रांसवर्स वाइब्रेशन कहते हैं। यही है ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। और यह स्टेशनरी वेव है बिकॉज द वेव इज फिक्स्ड बिटवीन 2 फिक्स्ड पॉइंट्स। फिक्स्ड पॉइंट्स हियर एंड हियर। तो इस तरह का हम वाइब्रेट करवा रहे हैं इसको। तो ये जो फिगर देख रहे हो ना, इस तरह से कर्व्ड फिगर, ये हमारा स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब एक सेगमेंट में है, एक खंड में यह वाइब्रेट हो रहा है, तब यही है मेरा स्ट्रेच किया हुआ। देखो हम स्ट्रेच कर रहे हैं, ऐसे स्ट्रेच करके हम छोड़ दिए, तो स्ट्रेच करेंगे तो अलोंग द स्ट्रिंग एक टेंशन हो रहा है ना, टेंशन, तनाव। उस टेंशन का डायरेक्शन किधर होगा? इस साइड में इधर और इस साइड में इधर। और इसको टेंशन को ऐसे करके हम छोड़ दिए, तो इस स्ट्रिंग का जो हम अभी वाइब्रेट करा रहे थे वो ये वाला हो गया। और जो टेंशन हम बता रहे थे इधर और इधर, इस टेंशन को हम T मान लिया। बाकी सब ज्योमेट्री से है। मॉडल इसका बस इतना ही है, इतना ही हमको यहां समझाना था। This is a string. It is a stretch between 2 fixed points. Stretching हम कर रहे हैं at the center. तो ये वाइब्रेट इस तरह से, इस सेगमेंट में इस तरह से वाइब्रेट कर रहा है और इस पर टेंशन इधर है और इधर है। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर निकालने के लिए। तो सबसे पहले तो हो गया व्हाट इज स्ट्रिंग। तो ए स्ट्रिंग मीन्स ए कॉर्ड और वायर whose length is large compared to its diameter, perfectly uniform and flexible. The string is stretched between 2 fixed points. अभी दिखाए थे, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ। 2 fixed points with a large tension at the middle. मिडिल में हमने एक टेंशन लगाया था ना। अब यह जो ट्रांसवर्स इस तरह का वेव जो है, यह ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव है। तो कंसीडर द ट्रांसवर्स वेव इज ट्रेवलिंग फ्रॉम P to Q। इसको मॉडल के रूप में भी हमने दिखाया था। ये स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंसीडर द ट्रांसवर्स वेव इज ट्रेवलिंग फ्रॉम P to Q on a string with velocity v.
और उस वेव का वेलोसिटी हम लोग क्या माना, स्मॉल v। तो स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एंड स्ट्रेच्ड बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स, दैट इज द वेव इज स्टेशनरी। हमने कहा ना इस वेव को स्टेशनरी वेव कहते हैं। अब लेट ए बी, अब इस स्ट्रिंग में से एक छोटा सा सेगमेंट हम ले लिया, स्मॉल एलिमेंट हम कहेंगे ए बी, जिसका लेंथ हम मान लिया dx है। इज इट राइट? dx मतलब वेरी स्मॉल, फिगर में बहुत दूर दिखाया गया है। पूरा स्ट्रिंग हमारा एक सेगमेंट का PQ है और इसमें एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया हमने AB और उसको यहां लिख दिया। लेट AB इज ए स्मॉल एलिमेंट हैविंग द लेंथ dx ऑफ द स्ट्रिंग। अब इस स्ट्रिंग का कुछ मास पर यूनिट लेंथ होगा ना, तो मास पर यूनिट लेंथ को हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। व्हाट इज m? m इज मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यूनिट लेंथ का मास m है तो dx लेंथ का मास क्या हो जाएगा, m dx। Therefore mass of the small element क्या हो गया मेरा, m dx। As the element, small element AB जो लिए हैं is moving on a circle, एक सर्कल का सेक्शन है ना जी। As this element is moving on a circle of radius r, इस सर्कल का रेडियस हम मान लिया कैपिटल R है, जहां O जो है वह सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस स्मॉल सेगमेंट है। As this element is moving on a circle of radius r, O is the center of curvature of OB। माने O से C का जो डिस्टेंस है ना वह R है, कैपिटल R। तो क्या होगा, तो चूंकि एक वेलोसिटी है और मास पर यूनिट इसका लेंथ हो गया m dx। इज इट मास पर यूनिट लेंथ? यहाँ AB स्ट्रिंग का मास हो गया m dx और वेलोसिटी है उसमें वेलोसिटी v और रेडियस है r, सर्कुलर पाथ है। तो व्हेन एनीथिंग इज ऑन ए सर्कुलर पाथ इट एक्सपीरियंसेस ए सेंट्रीपेटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। तो उसी को लिखा गया है एज दिस एलिमेंट इज मूविंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस r, O is the center of curvature of AB, the string experiences a centripetal acceleration। Is it right? Centripetal force होगा यहाँ as a centripetal force। Sorry, experiences a centripetal force equal to, सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर बाई r। तो m हो गया इसका dx, लेंथ का मास हो गया m dx, वेलोसिटी v है v स्क्वायर बाई r। डायरेक्टेड, और इसका डायरेक्शन क्या हो सेंट्रीपेटल फोर्स का, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। इज इट राइट? डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर along CO which bisects the angle AOB। CO एंगल AOB को बाइसेक्ट करता है, इधर θ/2 हो गया, इधर भी θ/2 हो गया। दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन अलोंग CO। यह जो सेंट्रीपेटल फोर्स आया m dx v स्क्वायर बाई r, दिस इज प्रोवाइडेड बाय द टेंशन। T है तो T को हम दो जगह दो पार्ट में रिजॉल्व किया। ये θ/2 है तो बाय ज्योमेट्री भी θ/2, ये θ/2 है तो ये भी θ/2, और टेंशन का डायरेक्शन ये है तो इस और रिजॉल्व कंपोनेंट हो जाएगा t cos θ/2। उसी तरह से इसका हो गया t cos θ/2, फिर इस t का along CO हो जाएगा t sin θ/2, इस t का along CO हो जाएगा t sin θ/2। इन बातों को देखो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। This force provided by the tension along CO and in a direction perpendicular to it, that is t sin θ/2 and t cos θ/2। इसका क्या मतलब हुआ, t sin θ, इस t का t sin θ/2 इधर, t cos θ/2। सिमिलरली t का t sin θ2 इधर, t cos θ/2। और लैंग्वेज में हमारा लिखा हुआ है यहां तक।
तो द रिजल्टेंट टेंशन अलोंग CO, रिजल्टेंट टेंशन क्या हो जाएगा, T sin थीटा बाई 2 जोड़ T sin थीटा बाई 2, तो मिलकर क्या हो गया 2T sin थीटा बाई 2, और ये T cos थीटा बाई 2, T cos थीटा बाई 2 कैंसिल आउट, उसको भी हमने लिख दिया है। The resultant tension along CO is 2T sin theta by 2 and that the other component कौन मेरा है T cos theta by 2 कैंसिल, ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, सो कैंसिल। अब एक्चुअली में थीटा का वैल्यू बहुत कम होता है, एज थीटा इज स्मॉल तो साइन थीटा बराबर थीटा होता है ना, फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का, तो साइन थीटा बाई 2 हो गया थीटा बाई 2, देयरफॉर रिजल्टेंट टेंशन क्या हो गया 2T, और साइन थीटा 2 को हम थीटा बाई 2 लिख दिए, 2 कैंसिल हो गया, व्हाट वी गेट T थीटा। This resultant tension provides the necessary centripetal force, that is m dx v square by r. Therefore ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये हो गया सेंट्रीपेटल फोर्स और ये हो गया टेंशन अलोंग TO, तो this resultant tension provides the centripetal force, but थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहां देखो ये एंगल थीटा है ना, तो एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, थीटा इक्वल टू L बाई R, L के जगह हो गया AB और R के जगह तो R ही है, therefore थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB का वैल्यू क्या है dx और ये CO क्या है R, तो थीटा इक्वल टू dx बाई R, तो थीटा के जगह dx, इस थीटा के जगह dx बाई R पुट कर दो, तो m dx v स्क्वायर बाई r, t dx बाई r, r कैंसिल, dx कैंसिल, सो v स्क्वायर क्या बचा t स्क्वायर t बाई m, देयरफॉर v क्या हो गया रूट अंडर t बाई m, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दिस इक्वेशन 1 इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव अलोंग ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, और इससे क्लियर है कि thus the velocity of transverse wave along a stretched string depends on the tension and mass per unit length। अब इसके द्वारा हम लोग यह जो हम वाइब्रेट कराए थे स्ट्रिंग को, उस वाइब्रेशन का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, उस फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे। अगर एग्जामिनेशन में आओगे डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, तो तुम्हें यहीं तक लिखना है, इसमें कभी कभी जोड़ दिया जाता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन अलोंग ए स्ट्रिंग, ये सवाल आए तो इतना लिखने के बाद और ऐड करना होगा, उसे अब हम जा रहे हैं बताने के लिए। नाउ वी विल कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन अलोंग ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। For this, let L, a small L, is length of string, and it vibrates in P segment. P segment means जो हम अभी स्ट्रिंग को वाइब्रेट करा रहे थे, वह वाइब्रेशन किस तरह था, इस तरह था, इज इट राइट? ये दो फिक्स्ड पॉइंट थे जो रबड़ को लेकर हम बता रहे थे, ऐसा था। तो इसको कहते हैं एक सेगमेंट, दो सेगमेंट, 2.5 सेगमेंट, ये होगा, ये वाइब्रेट इसी तरह करता है। तो यहां पर हम स्मॉल p का वैल्यू, इस फिगर में हम क्या कहेंगे, स्मॉल p का वैल्यू हो जाएगा 2.5, 1, 2.5, एक बार और खींच देते तो 3 हो जाता। तो लेट L इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड इट वाइब्रेट्स इन p सेगमेंट्स, तो लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट क्या हो जाएगा, P सेगमेंट में कितना लेंथ हो रहा है L, तो यूनिट सेगमेंट में कितना लेंथ हो जाएगा L बाई P, देयरफॉर लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट हो जाएगा L बाई P, एंड दिस सेगमेंट करस्पॉन्ड्स टू हाफ वेवलेंथ। इसका क्या मतलब, मान लो कि ये जो स्ट्रिंग हम लिए थे वह एक सेगमेंट में वाइब्रेट करता, तो उसको फिगर में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिगर में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज कॉल्ड स्ट्रिंग इज वाइब्रेटिंग इन वन सेगमेंट। अब एक कंप्लीट सेगमेंट यहां से यहां तक है, या इसको एक कंप्लीट साइकिल कहेंगे। तो एक कंप्लीट साइकिल में वेव जो दूरी तय करता है ना, उसको वेवलेंथ लैम्डा कहते हैं।
तो ये हाफ डिस्टेंस हुआ ना जी, तो यहां से यहां तक का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा बाय 2। दिस लेंथ विल बी लैम्डा बाय 2। जैसे यहां पर यहां से यहां तक लैम्डा, ये लैम्डा, यहां से यहां तक लैम्डा बाय 2। तो अगर P सेगमेंट में वाइब्रेट कर रहा है और स्ट्रिंग का लंबाई L है, तो लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट L बाय P, एंड ईच सेगमेंट का जो डिस्टेंस होगा वह हाफ द वेवलेंथ होगा। देखो ये एक सेगमेंट हुआ, इसको कहेंगे हम एक सेगमेंट, वन सेगमेंट ये कहलाएगा, और ये है वन कंप्लीट साइकिल, दोनों में अंतर है। तो ये एक सेगमेंट, यहां पर अगर हम कहें कि कैसे सेगमेंट है ये, तो ये हो जाएगा 1 2 2.5 सेगमेंट है। तो वन सेगमेंट जो होता है उसका डिस्टेंस क्या हो गया, लैम्डा बाय 2, उसी को यहां लिखा गया है। एंड दिस सेगमेंट करस्पॉन्ड्स टू हाफ वेवलेंथ, दैट इज L बाय P इक्वल टू लैम्डा बाय 2 हो गया, और लैम्डा बराबर क्या हो गया इससे, 2L बाय P। अब हम लोग किसी भी वेव के लिए फॉर्मूला जानते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ ए वेव इज प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इट्स वेवलेंथ, v इक्वल टू n लैम्डा। n लैम्डा का वैल्यू पुट कर दिया 2L बाय P। इक्वेशन 1 मेरा क्या था, v इक्वल टू रूट अंडर t बाई m। तो अब क्या हमने किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसवर्स वेव अलोंग ए स्ट्रिंग इज v के जगह हम रख दिए n इंटू 2L बाई P रूट अंडर t बाई m। इसको सेट किए तो क्या हो गया, n इक्वल टू p बाई 2L रूट अंडर t बाई m। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन अलोंग ए स्ट्रिंग व्हेन द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन p segment. Now consider the case when the string is vibrating in only one segment like this, then p equal to 1। तो एक सेगमेंट के लिए n का फॉर्मूला क्या हो गया, p के जगह 1 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये n इक्वल टू 1 बाई 2L रूट अंडर t बाई m। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन अलोंग ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग व्हेन इट इज वाइब्रेटिंग इन वन सेगमेंट only, and let it be equation number 2। तो इक्वेशन 2 क्या हो गया, इक्वेशन 2 इज द इक्वेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन अलोंग ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। इसलिए अगर क्वेश्चन रहा है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन अलोंग ए स्ट्रिंग, तो हमको यहां तक लिखना होगा, और ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। नेक्स्ट डे इस वेलोसिटी ऑफ वेव्स चैप्टर का ही अगला टॉपिक है, तो ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा, और वह अगला टॉपिक है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स along a velocity of longitudinal wave through fluids। जब हम फ्लूइड कहते हैं तो फ्लूइड का मतलब होता है गैस और लिक्विड, दोनों का ही इसका बोध होता है। तो when a longitudinal wave travels through a fluid, then what will be its velocity? तो वो टॉपिक होगा, अगले क्लास का टॉपिक होगा मेरा वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स थ्रू ए फ्लूइड। फ्लूइड मींस लिक्विड और गैस को हम फ्लूइड कहते हैं, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव मींस हुआ साउंड वेव। साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो साउंड वेव जब ट्रेवल करता है किसी भी लिक्विड या फ्लूइड से, तो उसका जो वेलोसिटी होगा, उस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन we will derive in our next class. Thank you very much.